आदिवासी कौन है? आदिवासी कोई जाति या कोई धर्म नहीं है। आदिवासी उन जातियों का समूह है जो भारत में अनादिकाल से वास कर रहे हैं। जैसे कि मुंडा, हो, गरासिया, भील, भिलाला इत्यादि आदिम जाति के समूह को आदिवासी कहा जाता। आदिवासी क्या है? एक आदिवासी शब्द आदिवासी दो शब्द का बना है, जिसका अर्थ अनादिकाल भौगोलिक स्थान पे वास करने वाला व्यक्ति, समुदाय, मूलवासी, आदिवासी ऐसा होता है। जोड़: आज आदिवासियों के कई नाम हैं जो लोगों ने अपने राजनीतिक फायदों के लिए दिए हैं, जैसे कि वनवासी, वनबंधु, जंगली, मूल निवासी, गिरिजन, बर्बर, एबोरिजिनल जनजाति है। आदिवासियों का संवैधानिक नाम अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब। आज हम आदिवासी का प्रतिबिंबित दश्य, चोर, लुटेरा, अग्नंगा मनुष्य की एसटी है तरह लेते हैं, क्योंकि टीवी, मीडिया चैनलों और फिल्मों में हमें ऐसे ही दर्शाया जाता है। आदिवासी कौन है? आज कुछ लोग अपने आदिवासी होने की पहचान छुपाते हैं और वह कुछ लोग शहर में पढ़ाई एवं नौकरी कर रहे व्यक्ति हैं, क्योंकि उनकी मानसिकता में आदिवासी चोर, लुटेरा, अग्नंगा, अंधश्रद्धा में मानने वाला इंसान होता है। सही में आदिवासी कुदरती इंसान है जिसका महत्व यूनो ने दिया है, क्योंकि आदिवासी प्रकृति रक्षक है और LRR 1972 की पीनो 419 में आदिवासियों का उल्लेख नेचुरल कम्युनिटी के नाम से किया गया है। हमें गर्व होना चाहिए कि हम आदिवासी हैं। हम भारत के आदिवासी, भारत देश के मालिक हैं। आदिवासी का उल्लेख रामायण, महाभारत, बाइबल, कुरान में भी है। अतः ये दस्तावेजी साबित भी हो गया है कि आदिवासी एक सी एंटी क्राइस्ट ईसु ख्रिस्त पहले का नॉन जुडिशल कुदरती समुदाय है। आज भारत में तकरीबन 14-15 करोड़ आदिवासी है, जो अलग अलग भौगोलिक स्थान में अपनी अलग अलग रीति रिवाज, व्यवहार, बोली, भाषा, नोगा। आदिवासियों की कोई लिपि नहीं है, संस्कृति के साथ जी रहे हैं। आदिवासी धर्म पूर्वी है। आदिवासी एंटी क्राइस्ट है। आदिवासियों का इतिहास में अति महत्वपूर्ण भाग रहा है और आदिवासियों की गणना एक कुदरती, सच्चे, व्यवहारिक और लड़ायक कौम में होती है। हमें गर्व है कि हम आदिवासी हैं। कुछ लोग शर्माते हैं, कुछ खुद को आदिवासी कहने से, और शर्माने वाले ज्यादातर लोग वो हैं जो आरक्षण का फायदा लेकर शहरों में सरकारी पदों पे फर्ज बजा रहे हैं, और जो आदिवासी युवा पढ़ाई के लिए शहरों में गए हैं, वो खुद को आदिवासी कहने में शर्माते हैं, क्योंकि वो दूसरी संस्कृति को, आदिवासी सभ्यता से बड़ा मानते हैं और आदिवासी को अग्नंगा, चोर, लुटेरा, जंगली होने की कल्पना करते हैं। जब तक हमारे लोग अपनी आदिवासी संस्कृति, व्यवहार और सभ्यता को नहीं जानेंगे, तब तक वो खुद को आदिवासी कहने से शर्माएंगे। आदिवासी संस्कृति, सभ्यता और व्यवहार सभी धर्म से बढ़कर है। पहले खुद को समझो, बाद में अपने आदिवासी होने पे गर्व करो। जब तक आप आदिवासी क्या है ये समझेंगे ही नहीं, तब तक आप अपने आप पे गर्व नहीं कर सकोगे, क्योंकि आपकी नजर में आदिवासी अर्थ जैसे फिल्मों में दिखाते हैं वैसा हिप हिप हुर्रे, छिंगलला हो, अधनंगे, चोर, लुटेरे, जंगली, इंसान को खाने वाला ही है। मैं खुद को आदिवासी होने पे गर्व करता हूँ, क्योंकि एक, हम इस देश के मालिक हैं और सदियों से इस देश में निवास करते हैं। आदिवासी का अर्थ ही किसी भौगोलिक स्थान में अनादिकाल से निवास करना है, और मैं वो आदिवासी हूँ जो भारत में सदियों से रह रहा हूँ, भारत देश का मालिक हूँ। तो उन्होंने किसी धर्म या जाति विशेष को छोड़ के सिर्फ आदिवासियों के विकास एवं रक्षा के लिए 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस, वर्ल्ड एबोरिजिनल डे जाहिर किया है। 3 आदिवासी समाज में स्त्री, महिला की इज्जत की जाती है और उसे पुरुष के बराबर का दर्जा दिया जाता है। 4 आदिवासी व्यवहार प्रेम का व्यवहार है। यहाँ किसी के खाने पीने, दूध आदि कुदरती संपत्ति के पैसे चार्ज नहीं है। 5 क्षत्रिय अगर खुद के राज रजवाड़ों पे गर्व करते हैं तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आदिवासी है। अगर आदिवासी जंगल में मुगल एवं दूसरे दुश्मनों के हमले का जवाब नहीं देता तो आज क्षत्रिय का नामो निशान नहीं होता। और आज भी गुजरात और राजस्थान के राष्ट्र चिन्ह में एक और क्षत्रिय तो दूसरी ओर भील है। 6 आदिवासी ने आज तक किसी की गुलामी नहीं की और वो जितना सहनशील होता है उतना ही खूंखार होता है। 7 आदिवासी रीत रिवाज, एक दूसरे 7 आदिवासी रीत रिवाज एक दूसरे की सहायता के लिए बने हुआ है, और कभी किसी आदिवासी के माता पिता किसी वृद्धाश्रम में नहीं दिखेंगे, क्योंकि आदिवासियों के लिए माता पिता सर्जनहार है। मुझे गर्व है कि मैं आदिवासी हूँ। पहले आदिवासी धर्म को था जाने।
सयों को जनगणना के अनुसार धर्म का इस प्रकार है: 11871 मूल निवासी, 2 1861 आदिवासी, 3 1991 आदिवासी 1901 एनिमिस्ट, DS 1911 एनिमिस्ट, 6 1921 एनिमिस्ट, 7 1931 TRIBALRELIGION 8 1941 TRIBES कुटुंब, 4 1451 SHEDULE ट्राइब्स अनुसूचित जनजाति। यहाँ 1951 से ही हमारी एकता को तोड़ने की साजिश की शुरुआत हो गई, जिसमें वे लगभग सफल भी हुए, क्योंकि आप देख सकते हैं 1957 से पहले तक आदिवासी न ईसाई था, न हिंदू था, न मुसलमान था, न सिख था, न बुद्धिज्म था, न जैनी था। परंतु 1951 के बाद से आदिवासियों का पुरजोर तरीके से धर्मांतरण किया गया और उन्हें विभिन्न धर्म के नाम पर बांट दिया। आदिवासियों के भोलेपन, उनको बाहरी अज्ञानता का फायदा उठाकर कुछ मुट्ठी भर धर्म के ठेकेदारों ने आदिवासियों का खूब धर्मांतरण किया और इनकी एकता को छत विछत कर दिया। आदिवासियों को धर्म का पाठ पढ़ाकर उच्च नीच वाली अपने गुलामी की जंजीरों में हम आदिवासियों को हमेशा जकड़ कर रखा और हम आदिवासी इनकी तथाकथित मीठी मीठी बातों को सत्य मानकर अपना हमदर्द समझने लगे। परंतु हमें क्या पता था कि हमारे ही जमीन में आकर हमारे ही अधिकारों का हनन किया जाएगा, हमारे ही संस्कृति को चोट पहुंचाया जाएगा, हमारी ही भाषाओं को हमसे दूर किया जाएगा। हमें क्या पता था कि हमारे ही बहती शुद्ध धाराओं को दूषित किया जाएगा। हमें क्या पता था कि इन हरे भरे घने जंगल में जीव जंतुओं का विचरण इनको रास नहीं आएगा। हमें क्या पता था कि इनको रहने को जमीन देने से हमारी ही जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। हमें क्या पता था कि इस याया माँ रूपी प्रकृति संपदा का पुरजोर तरीके से दोहन किया जाएगा। पर अब नहीं, अब समय बदल चुका है। आदिवासी युवागण शिक्षित, जागरूक हो चुका है, अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति संवेदनशील सजग हो चुका है, अच्छे बुरे को अच्छी तरह समझने लगा है, अपने संस्कृति को पुनः जीवित कर उनका अनुसरण कर वैज्ञानिक सम्मत तार्किक सवाल करने लगा है। हमें धर्म के मायाजाल में उलझाने की कोशिश मत करो, हमें अपने वास्तविक जीवन प्रकृति में ही बने रहने दो। और तुम हो कौन जो हम आदिवासियों के धर्म परिवर्तन करवाने की बात बोल रहे हो? आदिवासी हिंदू है, न मुसलमान है, न ईसाई है, न जैन है, बुद्धि है, नहीं है। ये सोचे वाली बात है कि कोई संघ मुख्य हम आदिवासियों के पीछे क्यों पड़ा है, वो हमसे क्या कहता है, वो हमारा धर्म क्यों बदलना चाहता है। आप सब पढ़े लिखे आदिवासी समझदार हो, अब आपको स्वयं अपने बुद्धि और विवेक काम लेना होगा कि आप आदिवासी धर्म 2021 के जनगणना में ट्राइब्स लिखाकर आदिवासी बने रहना बहाते हो या फिर किसी अन्य धर्म को मानकर उनको धार्मिक गुलामी की जंजीरों में फिर से बंधना चाहते हो और अपनी पहचान पुनर्तः खो देना चाहते हो। अब निर्णय आप आदिवासियों को करना है। को आदिवासी पुरखों के द्वारा दी गई विशिष्ट प्रकृति सम्मत संस्कृति पे गर्व है कि नहीं है? उन महान आदिवासी पुरखों ने इस प्रकृति रूपी याया माँ के हरे भरे जल, जंगल, जमीन को अपने आने वाले पीढ़ी के जीवन को सुरक्षित करने के खातिर अपना बलिदान दे दिया। क्या आप इनके बलिदान भूल जाओगे है कि नहीं? ये निर्णय अब आप सब आदिवासियों को करना है। क्या लिखना चाहते हो, क्या नहीं? पर मैं और मेरे पूरे परिवार के सदस्यों को ट्राइब्स लिखने को कहूँगा और अपनी प्रकृति सम्मत रीति नीति, संस्कृति, धर्म का पूरे निष्ठा के साथ अपने पुरखों के बताए को या पुनीम के सत्य राह पे चलकर उनका अनुसरण भी करूँगा। अंबिकापुर, मो। लोग कहते हैं आंदोलन, प्रदर्शन और जुलूस निकालने से क्या होता है? इससे यह सिद्ध होता है कि हम जीवित हैं, अटल हैं और मैदान से हटे नहीं हैं। हमें अपने हार न मानने वाले स्वाभिमान का प्रमाण देना था। हमें यह दिखाना है कि हम गोलियों और अत्याचारों से भयभीत होकर अपने लक्ष्य से हटने वाले नहीं और हम उस व्यवस्था का अंत करके रहेंगे जिसका आधार स्वार्थीपन और खून पर है।
भारत के 92% लोग गैर आदिवासी हैं और केवल 8% लोग देश के मूल निवासी हैं। जस्टिस में कंटू को जाने। ये जानना हर जनजाति के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि उन्होंने भारत को आप्रवासन कहा है और पहली बार किसी पार्षद ने आदिवासी अधिकारों के लिए खुलकर बात की है। जस्टिस मात काजू की अध्यक्षता वाली बेंच ने 5 जनवरी 2015 को रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी। रिपोर्ट में इन बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया। भारत एक आप्रवासी देश है। भारत के 92% लोग विदेशी हैं, जैसे कि अमेरिका और कनाडा आप्रवासन का देश है। फर्क सिर्फ इतना है कि अमेरिका और कनाडा में पिछले 400 वर्षों से आप्रवासन हो रहा है और भारत में यह 5000 साल पहले ही हो चुका है। भारत के केवल 8% लोग ही मूल निवासी हैं और ये मूल निवासी इस देश के आदिवासी लोग अनुसूचित जनजाति हैं। भारत में यह प्रश्न पहले ही उठाया जा चुका है कि आवा और द्रविड़ों में से सबसे पहले कौन आया, लेकिन इसका उत्तर यह है कि नहीं या नहीं, लेकिन इस देश के मूल निवासी आदिवासी ही हैं, क्योंकि ये आदिवासी लोग पिछले 8000 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। अर्थात आदिवासी प्रभु यीशु के आगमन के पूर्व काल से ही हम यहाँ रह रहे हैं। रिपोर्ट में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि हमें आदिवासियों को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि यह उनकी महिमा है जिसने नदियों और जंगलों को आबाद किया है और पानी को साफ रखा है। लेकिन जब से विदेशी यहाँ आकर बसे हैं, नदियाँ प्रदूषित हो गई हैं, जंगल काटे जा रहे हैं और संपूर्ण प्राकृतिक पर्यावरण को प्रदूषित कर दिया है। ब्राह्मण जैसी कुछ जातियां यूरोप से आकर बस गई। रिपोर्ट से पता चला कि ब्राह्मण जाति का डीएनए यूरोप की कुछ विलुप्त जातियों से मिलता जुलता है। यह कथन 100% सत्य सिद्ध होता है, क्योंकि आदिवासियों के बीच आज भी 1600 से अधिक बोलियां बोली जाती हैं जो किसी अन्य विशेष जाति समुदाय में नहीं बोली जाती। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस देश में आदिवासियों को हमेशा वंचित और शोषित किया गया है। इस रिपोर्ट के अंत में यह भी लिखा है कि जमीन, जंगल और पीठ सब आदिवासियों की संपत्ति है और सीधे तौर पर कहें तो इस देश की जमीन पर आदिवासियों का ही मालिकाना हक है। 15/4/15/5/16/4/16/4/1/46 सुप्रीम कोर्ट ने जंगल, जल और भूमि को आदिवासियों के लिए वास्तविक स्वामित्व घोषित किया है। मित्रों, अब सिर्फ संसद में बिल पास होना बाकी है और फिर हमें अपना मालिकाना हक मिल जाएगा। जस्टिस काजू ब्राह्मण हैं। हमें इस ब्राह्मण पर गर्व है, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है और सच्चाई का साथ दिया है। अनिवार्य मतदान का कानून आदिवासियों पर लागू नहीं होता। आदिवासी भारत सरकार के प्राकृतिक संविधान का पालन करने वाला परिवार है। भारत गैर न्यायिक 4 सिंह सिंहासन सत्यमेव जयते देश और देही का स्वाभाविक व्यवहार। मूल बीज, मूल मिठाई, आदिम जाति, आदिवासी भारत का मूल प्रतीक। भारत के सर्वोच्च न्यायालय नंदाबाई के फैसले में केवल 8% आदिवासी ही भारत के मूल निवासी हैं, जबकि 92% नागरिक बाहर से आए गैर आदिवासी हैं। भारत के संविधान में 5वीं और 6ठी अनुसूची और 1931-1935 के गांधी इरविन समझौते की धारा 55 अनुच्छेद 36 ABCDEFG के अनुसार आदिवासी क्षेत्रों के लिए स्वशासन का अधिकार है और अनुच्छेद 91-92 के तहत देश को अखिल आदिवासी बहिष्कृत प्रशांत क्षेत्र घोषित किया। आदिवासियों, अनुसूचित जनजातियों और आदिवासी समुदायों पर हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू विरासत अधिकार अधिनियम 1955-56 की धारा 2 के प्रावधान के अनुसार यह अधिनियम लागू नहीं होता है, क्योंकि आदिवासी हिंदू नहीं है। चुनाव किसका? भारत सरकार, केंद्र सरकार या अन्य संगठन जैसे राज्य सरकार, नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत वगैरह। भारत सरकार के लिए चुनाव न कभी होते हैं और न कभी होंगे। भारत सरकार द्वारा जारी 1 नोट, सिक्कों पर भारत सरकार लिखा होता है। 2
उपरोक्त नोट केंद्र सरकार और आरबीआई के गवर्नर द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित है। दोनों सरकारें अलग अलग मुद्रा दस्तावेजों में दिखाई देती हैं। 1 रुपए के नोट में कोई वादा नहीं होता, जबकि केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए नोटों पर वादा होता है। रु. 1 नोट में अनाज का दाना दर्शाया गया है जो प्राकृतिक है। उसके माध्यम से शरीर देही का शासन और 4 सिंह सिंहासन के माध्यम से देश का शासन सत्यमेव जयते। गैर न्यायिक जनजाति के प्रमुख देवता अनाज है। भारत सरकार का मतलब राजस्व देश होता है, जिसे भारत राजस्व भारत लिखा जाता है, जो कि भारत सरकार है। 4 सिंह सिंहासन सत्यमेव जयते यह भारत सरकार है। SBI 2 स्टार जो कि भारत सरकार है। वह ताज जो भारत सरकार का है। आदिवासी भारत सरकार का परिवार है। उपरोक्त सभी मुहरें भारत सरकार की हैं। जो स्वाभाविक है वह कभी निर्वाचित नहीं होता। भू राजस्व 1921-1972 के अनुसार अनिवार्य मतदान का कानून आदिवासियों पर लागू नहीं होता। भारत के संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची लागू नहीं है, जिसमें आदिवासी परिषद एवं स्वशासन का अधिकार है। भारत के संविधान में मिले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के आधार पर भी अनिवार्य मतदान का कानून आदिवासियों पर लागू नहीं होता है। भारतीय चुनाव आयोग ने भी सुप्रीम कोर्ट को अपना लिखित बयान दे दिया है। यदि भारत में चुनाव होता है तो पदधारी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करेगा। संदर्भ: राजस्व टिकटें, भारत का संविधान www.healthlightedword.in साहित्य R. 1921, 1972, 1975 गुजरात, भारत की मुद्रा, सामान्य टिकटें, राजकोष नियम 1960। भारत गैर न्यायिक देश में राजस्व भारत सरकार का है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय स्व सरकारी संगठन या गैर सरकारी संगठन किसी भी पार्टी का नहीं है। भारत राजस्व भारत शासकीय सत्यमेव जयते। भारत गैर न्यायिक 4 सिंह सत्यमेव जयते। रेस रिलेशन बोर्ड सुलह समिति कटासावन। भारत एक गैर न्यायिक देश है। भारत सरकार का संविधान प्राकृतिक है। प्राकृतिक लेन देन के आधार पर चलता है। भारत का सौदा भारत गैर न्यायिक 4 सिंह सिंहासन सत्यमेव जयते देही और देश का स्वाभाविक सौदा। संविधान में जनादेश सर्वोपरि है। सुप्रीम कोर्ट का संदेश दिनांक 7 सितंबर 2001। भारत सरकार का संविधान स्वाभाविक है। भारत एक गैर न्यायिक देश है जो कमलभूमि चक्र 4 सिंगो सिंहासन सत्यमेव जयते SBI से लेकर स्टार सवे विविस्याली इंडिया से संबंधित है, जो पुलिस के वर्षी पर रखा गया तारा है, जिसे प्रतिदिन सलामी दी जाती है और पीटा जाता है। क्राउन ताज मुगत GRI जियोजिल रैक्स इंडिया वाटर ग्रीन वाटर लेटर वाले इस सामान्य स्टाम्प को देखने पर भारत सरकार लिखा हुआ नजर आता है और यह है जिससे देश का पूरा प्रशासन चलता है। प्रत्यक्ष साक्ष्य के अनुसार इसके अलावा एक राजस्व टिकट पर भारत राजस्व रेवेन्यू इंडिया अंकित है। राजस्व गणतंत्र नहीं मिला। राजस्व भारत सरकार का है। विभिन्न पोस्ट टिकट, कोर्ट फीस टिकट, 1 पैसे से 1 रुपए के सिक्के, गुजरात भूमि राजस्व नियम 1972, बॉम्बे ट्रेजरी नियम 1960 जो भारत सरकार के संवैधानिक दस्तावेज हैं और वर्तमान प्रचलन में है। इसके विरुद्ध आचरण को देशद्रोही आचरण कहा जाता है और यह न्यायिक मामलों, राजस्व की सभी संहिताओं के अधिकार क्षेत्र में आता है। राजस्व भारत सरकार का है और एक वरिष्ठ राजस्व सर्वेक्षक है। सर्वोपरि है, जैसा दस्तावेज में पाया गया है। राज्य या केंद्र सरकार के राजस्व का कोई दस्तावेज नहीं है। राज्य और केंद्र सरकार द्वारा बार पुलिस द्वारा कोड जारी कर आदिवासियों को जमीन से कब्जा करने और उन्हें प्राकृतिक मौलिक अधिकारों से वंचित करने के लिए परेशान किया जाता रहा है। आदिम जाति आदिवासियों को वन भूमि से जुड़े रहने का पूरा अधिकार है।
सुप्रीम कोर्ट उड़ीसा संदर्भ आदिम जाति जनजातीय क्षेत्र में आदिवासियों को रसिया, अमेरिका, लंदन, चीन, फ्रांस को ज्युडिशियल वीटो पावर है, यानी मानव निर्मित कायदे कानून व्यवस्था है, और भारत देश को कुदरती बंधारण के आधारित हवा, पानी, तेज, धरती, आकाश से बना हुआ पंच तत्व आधारित कुदरती नॉन ज्युडिशियल पावर्स है। भारत देश में वो ही दस्तावेजी दस्तावेज के पुराव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के सर्कुलेशन में देख सकते हैं। देह और देश की व्यवहार व्यवस्था उसके आधारित है। हमें गर्व होना चाहिए कि हम आदिवासी संस्कृति और समाज की कुदरती बंधारण के आधारित जीवनधोरण जी रहे हैं। स्वकर्ता पितु के जय। समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी के पीछे का सच। जनजातीय समुदायों के लिए समान नागरिक संहिता यूसीसी नियमों का कार्यान्वयन समय रहते यह जानना बहुत जरूरी है कि नुकसान कितना होगा। उन नियमों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि समान नागरिक संहिता में निहित समान कानून सभी नागरिकों पर लागू होंगे। ग्रेटर देन एक देश एक पल के लिए किसी कानून को सुनने के लिए पर्याप्त होता है प्रतीत, लेकिन इस कानून के लागू होने से आदिवासी समाज को बड़ा नुकसान है। ऐसा होगा, आदिवासी समाज के अलावा दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज भी घाटे में है। लेकिन इस लेख में हम आदिवासी समाज में होने वाले नुकसान के बारे में ही चर्चा करेंगे। एक CNT SPT एक स्वतः समाप्त हो जाएगा। 2 5वीं और 6ठी अनुसूची अपने आप खत्म हो जाएगी। PESA एक्ट अपने आप खत्म हो जाएगा। 3 आदिवासी समाज की पारंपरिक व्यवस्था के तहत विवाह नियम बदला जाना चाहिए। 4 वन अधिनियम खत्म हो जाएगा। 5 ST SC एक्ट खत्म हो जाएगा। 6 मौजूदा अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को समाप्त कर दिया जाएगा। 7 आदिवासी समाज को दिया जाने वाला आरक्षण समाप्त हो जाएगा। अब नौकरियों और राजनीति में आरक्षण नहीं होगा तो आदिवासी समाज जिला परिषद, विधायक, सांसद का अध्यक्ष बनना मुश्किल हो जाएगा। 8 पारंपरिक ग्राम सभा समाप्त हो जाएगी। 9 जनजातीय समाज के अंतर्गत आने वाले जनजातीय समुदायों से जनसंख्या नियंत्रण कानून बिरहर, खड़िया, पहाड़िया, असुर जनजातियों पर भी लागू हुआ। इस कानून के लागू होने से इनका विलुप्त होना तय है। नोट: फिलहाल सभी गोदी मीडिया में समान नागरिक संहिता का ही फायदा है कहा जाता है, और इसकी परिभाषा सिर्फ मुस्लिम समुदाय को टारगेट करके हमें समझाई जा रही है। लेकिन इस एक्ट के लागू होने से ST SC और OBC समुदाय उत्थान के लिए जो भी नियम बनाए गए हैं, उन सभी कानूनों को रद्द किया जाएगा। इस क्रूरता को न तो मीडिया में उजागर किया जा रहा है और न ही इसकी चर्चा जुबान पर है। इसलिए ST SC और OBC समाज को बड़े पैमाने पर एकत्रित होकर इसके खिलाफ चर्चा करनी चाहिए।